हेलो गाइज, मेरी एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी अपनी क्लास में हम सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। तो फ्रेंड्स, हम हमारे 6 टेंसेस का जो है एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, यानी एक्टिव वॉइस होती है, तो इनका पैसिव हम किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम जो शब्द हमारी सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी, यानी जब इस टेंस की हम पैसिव बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आई और जो बी होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाकर और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन यानी जिसका पैसिव बनाने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम उसका जो सेंटेंस होगा हमारा एक्टिव का, तो जब पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले रखेंगे फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसकी सहायक क्रिया विल बी या शैल बी को रखेंगे। उसके बाद इसकी मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड बाय और लास्ट में उसका सब्जेक्ट, तो जिनको हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे फ्रेंड्स कि किस प्रकार हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है यू और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है मी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस जो है, किसी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मी आ जाता है या अस आ जाता है, तो जब हम मी को इधर ले जाकर इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई हो जाएगा, और अगर अस आ जाता है तो अस को इधर ले जाएंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर बी हो जाएगा। यानी अगर कोई सेंटेंस अस में और मी में फिनिश हो रहा है फ्रेंड्स, तब हम यहाँ पर आई और बी के साथ में शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो जिसमें पहला उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, यू विल कॉल मी। तो इसमें सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसका यू और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी। तो जब हम दोस्तों इस मी को यहाँ लेकर जाएंगे तो मी का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव फॉर्म मी की आई। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आई। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया आई और बी के साथ में हम शैल भी लगाएंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आई के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी, आई शैल बी। थर्ड नंबर पर क्या है फ्रेंड्स, इसकी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कॉल, तो कॉल का हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड बाय, और बाय के बाद फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स इसका यू, तो हम यू को यहाँ पर यू ही नोट करेंगे क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा फ्रेंड, आई शैल बी कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, बी शैल हेल्प देम, बी शैल हेल्प देम। अब देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है बी और ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पर देम। तो जब हम देम को यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो देम का क्या हो जाता है दे। अब जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, आई और बी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल बी, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम विल बी। तो यहाँ पर दे विल बी, हेल का थर्ड फॉर्म हैव्ड। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं पैसिव बनाने में बाय, और फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है बी, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है दोस्तों अस। तो इसका पैसिव किसी प्रकार होगा, दे विल बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, दे विल नॉट राइट ए लेटर, दे विल नॉट राइट ए लेटर। तो देखिए दोस्तों, अब ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में आया है, तो हम जब नेगेटिव का पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो इसका पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसका दे और ऑब्जेक्ट है इसका ए लेटर। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत किससे करेंगे दोस्तों, ए लेटर, ए लेटर
अब यहाँ पर विल। अब जैसा कि ये सेंटेंस नेगेटिव का है फ्रेंड्स, तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पैसिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी। तो हमें नोट कहाँ लगाना है फ्रेंड्स, विल के और शैल के बाद लेकिन बी से पहले। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा, ए लेटर विल नॉट बी, और मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों यहाँ पर, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड्स, रिटन। तो ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, आई शैल नॉट बाय ए बुक, आई शैल नॉट बाय ए बुक। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत किससे हुई है दोस्तों, आई, और फिनिश कहाँ पर हुआ है ये सेंटेंस, ए बुक, यानी ए बुक इसका ऑब्जेक्ट है और आई इसका सब्जेक्ट है। तो हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है फ्रेंड्स, अब पैसिव बनाते टाइम, तो ए बुक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर ए बुक। अब ए बुक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया विल, और जैसा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें विल के बाद ही नॉट लगाना है, और नॉट के बाद हमें भी यूज़ करना है फ्रेंड्स यहाँ पर बी। तो अब बुक विल नॉट बी, यहाँ पर मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स बाय। तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बॉट, और मुख्य क्रिया के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा वर्ड बाय। अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। नेक्स्ट उदाहरण है फ्रेंड्स इसका, विल यू लव योर पेरेंट्स, विल यू लव योर पेरेंट्स। अब देखिए दोस्तों ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, और इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स ये ए टाइप का है, यानी यस और नो वाला है। तो जो सेंटेंस विल या सेल से शुरू होंगे फ्रेंड्स, उसकी हमें स्टार्टिंग पैसिव बनाते टाइम भी विल या सेल से ही स्टार्टिंग उसकी करनी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसका यू, और ऑब्जेक्ट है योर पेरेंट्स। लेकिन जब हमें इसका जो है ए टाइप वाला है, तो हमें प्लस की शुरुआत किससे करनी है फ्रेंड्स, हम इसकी शुरुआत विल से ही करेंगे। विल के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो विल योर पेरेंट्स, विल योर पेरेंट्स, इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स हम बी। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स, लव। तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, विल योर पेरेंट्स बी लव्ड बाय यू। चलो अब आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, व्हेन विल शी वॉश हर क्लॉथ्स, व्हेन विल शी वॉश हर क्लॉथ्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम उसका पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे इसका। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हर क्लॉथ्स। तो हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद इसकी सहायक क्रिया विल, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, हर क्लॉथ्स। तो व्हेन विल हर क्लॉथ्स, और उसके बाद बी, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर वॉश। तो वॉश का वॉश्ड मुख्य क्रिया बाय, इसके बाद शी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हर। तो व्हेन विल हर क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हु विल सिंग दिस सॉन्ग। अब देखिए हु विल दिस सॉन्ग, हु विल सिंग दिस सॉन्ग। फ्रेंड्स जो मैंने बताया था मेरी लास्ट क्लास में कि जो सेंटेंस अगर हु से शुरू होता है तो उसकी शुरुआत फ्रेंड्स हम किस शब्द से करते हैं, बाय भूल से। यानी जो इसमें हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में बाय, तो यहाँ पर हम शुरुआत इसकी वाई से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय भूम, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब विल। तो बाय भूम विल, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नोट कर देते हैं फ्रेंड्स हम। तो इसका ऑब्जेक्ट है दिस सॉन्ग, बाय भूम विल दिस सॉन्ग। इसके बाद लगाना है फ्रेंड्स हमें बी, और इसके बाद फिर इसकी मुख्य क्रिया। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट हु को बताया गया है तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसको पहले से ही यूज़ कर दिया है, बाय भूम विल दिस सॉन्ग बी संग।
इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो इस टेंस का पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स इसकी सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है विल बी का और शैल बी का यूज किया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में फ्रेंड्स विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका पैसिव फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाकर उसके बाद फ्रेंड्स हैव बीन लगाते हैं सभी के साथ, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाद में एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सबसे लास्ट में इसके सब्जेक्ट रख देते हैं। तो जिसके उदाहरण मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखे हैं। तो देखिए अब इनका पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड्स मैंने, दे विल हैव डन दियर वर्क। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ थोड़ा कॉमन है फ्रेंड्स, जो परफेक्ट टेंस होता है हमारा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्क्ट टेंस हो, यानी जो परफेक्ट टेंस होता है फ्रेंड्स वहाँ पर उस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमें मुख्य क्रिया की जो यूज दे रखी, वर्ब दे रखी है यहाँ पर मुख्य क्रिया की फॉर्म, उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, दे विल हैव डन दियर वर्क। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका दे और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दियर वर्क। तो इसकी शुरुआत हम फ्रेंड्स कहाँ से करेंगे, दियर वर्क। दियर वर्क, दियर वर्क के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और मुख्य क्रिया दोस्तों उसमें पहले से ही दे रखी है, तो हमें जो वर्ब लिखी हुई है वही की वही लिखनी है, यानी हमें कोई भी फॉर्म यहाँ पर चेंज नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जा रहा है। तो दियर वर्क विल हैव बीन डन, इसके बाद बाय, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है दे, तो दे का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट देम। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा, दियर वर्क विल हैव बीन डन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, यू विल हैव हेल्प्ड मी, यू विल हैव हेल्प्ड मी। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर यू और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसका मी। तो जब हम मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आई। अब आई के साथ जैसे मैंने बताया था शैल का यूज़ करते हैं और वी के साथ भी शैल का यूज़ करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, और यहाँ पर हेल्प्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हेल्प्ड बाय, और सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसका यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा दोस्तों, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वी शैल हैव ईटेन फूड, वी शैल हैव ईटेन फूड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसका वी, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका फूड, तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे दोस्तों, फूड, फूड विल हैव बीन ईटेन बाय, और बी का ऑब्जेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स अस। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा, फूड विल हैव बीन ईटेन बाय अस। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, दे विल नॉट हैव टॉट अस, दे विल नॉट हैव टॉट अस। अब देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस नेगेटिव में है और इसका सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है इसका अस। तो जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, तो इसकी स्टार्ट कहाँ से करेंगे फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग अस का क्या हो जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म बी, तो बी, अब बी के साथ में दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल, देन बी शैल नॉट हैव बीन टॉट बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है फ्रेंड्स देन। तो बी शैल, यानी फ्रेंड्स अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा इसका हमें तो बिल के और शैल के बाद नोट लगाना है, लेकिन हैव बीन से पहले। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, बी शैल नॉट हैव बीन टॉट बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, विल दे हैव कट अ वर्ड,
विल दे हैव कट अ बर्ड। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का बट ए टाइप का है, यानी ये यस और नो वाला है। तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों हम विल से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों के साथ ही हमें हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज करना है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत भी हम विल से ही करेंगे। विल, अब इसका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स ए वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा विल अ बर्ड। अब यहाँ पर इसकी जो वर्ब के साथ में यूज़ हो रहा है हैव बीन, अब इसके साथ हो जाएगा ये हैव बीन। यानी अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और ए टाइप का है तो सबसे पहले हम विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नोट करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में फ्रेंड्स हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस वही, मुख्य क्रिया के बाद बाय और बाय के बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो विल अ बर्ड हैव बीन कट बाय, और सब्जेक्ट है इसका फ्रेंड दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है देम। तो इसका पैसिव किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, विल ए वर्ड हैव बीन कट बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वाई विल शी हैव सेड इट, वाई विल शी हैव सेड इट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का है ये भी, लेकिन इसकी शुरुआत किससे हुई है फ्रेंड्स, क्वेश्चन से, यानी ये बी टाइप का आता है। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है फ्रेंड्स उसका पैसिव भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद फ्रेंड्स जो इसकी सहायक क्रिया हम यूज़ कर रहे हैं विल या शैल, तो हम उसको लगाएंगे। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेना है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई के और बी के अलावा अगर कुछ है तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर मी आता है या फिर अस आता है तो अब यहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इट, तो हम इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाएंगे विल। वाई विल इट हैव बीन सैड, इसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स हर। तो इसका पैसिव किस प्रकार होगा दोस्तों, वाई विल इट हैव बीन सैड बाय हर। लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हु विल हैव मेड दिस पॉट, हु विल हैव मेड दिस पॉट। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों हु से। तो जैसे मैंने मेरी लास्ट क्लास में बताया, यानी जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव फ्रेंड्स हम किससे बनाते हैं, बाय whom से। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे बाय whom। अब बाय whom के बाद फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसकी सहायक क्रिया लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स दिस स्पॉट, तो दिस स्पॉट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर बिल, तो बाय whom बिल दिस पॉट। इसके बाद लिखना है फ्रेंड्स हमें हैव बीन, और इसमें मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स मेड। तो यहाँ पर इसके बाद हम मुख्य क्रिया का यूज़ कर देंगे। तो इसका पैसिव किस प्रकार बनेगा दोस्तों, बाय whom विल दिस पॉट हैव बीन मेड। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।